अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने फैशनिंग स्केचेस बनाने के लिए पहले इस तरह से 8 हेड्स ह्यूमन बॉडी ड्रा करनी होगी। उसके बाद आप जिस तरह का चाहे उस तरह का उस पर डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने क्लास 1 से स्टार्ट किया था और ये हमने मैट्रिक सिस्टम और एनाटॉमी फॉर कटर्स ये दोनों ही हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज की क्लास 2 में हम सीखने वाले हैं 8 हेड्स थ्योरी। तो 8 हेड्स थ्योरी के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले क्लास 1 देखिए, ताकि आपको ये मैट्रिक सिस्टम जो हमने एक्सप्लेन किया है क्लास 1 में वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उसके बाद यहाँ पर एनाटॉमी फॉर कटर्स यानी ह्यूमन बॉडी को किस तरह से हमने कितने मेजरमेंट्स में यूज़ करना है, कौन से मेजरमेंट्स क्या होते हैं, वो सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास 1 में। अगरचे आप नहीं देखे हैं तो इस साइड में आपको यहाँ पर आई बटन दिया गया है और ये थंबनेल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में जो कि क्लास 2 है, सीखेंगे 8 हेड्स थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इस ज़रफ्कार सिस्टम ऑफ कटिंग की बुक से कंप्लीट टेलरिंग सीखने का हमने स्टार्ट किया है। हर दूसरे रोज़ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी स्टार्टिंग से कटिंग और टेलरिंग परफेक्टली सीखने के लिए। वहाँ यहाँ से देखकर कन्फ्यूजन वाली टेलरिंग सीखे बगैर जिस तरह से परफेक्टली ज़रफ्कार कॉलेज और ज़रफ्कार इंस्टीट्यूट वालों ने लिखी हुई है, तो इस किताब से परफेक्टली मेजरमेंट्स, कौन से मेजरमेंट्स किस तरह से लेने हैं, शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे तो परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट टेलरिंग सीख सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों की ही शुरू से लास्ट तक हम वीडियोस कंप्लीट अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई डाउट हो और कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम भी कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 8 हेड्स थ्योरी। तो आर्टिस्ट हैव डिवाइडेड ए ग्रोन अप ह्यूमन बॉडी इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यानी आर्टिस्ट जो टेलरिंग आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया है कि एक ग्रोन अप ह्यूमन बॉडी को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि बॉडी के मेजरमेंट्स सही सही कैलकुलेट हो पाएँ, विच आर इक्वल इन हाइट टू दैट ऑफ द हेड। यानी जो एक सर के जो एक पार्ट होता है उस पार्ट के बराबर सारी बॉडी पार्ट्स को एक हेड के हिसाब से 8 हेड्स में इसको कैलकुलेट किया है। सो ईच पार्ट इज़ नोन एज द हेड। तो हर एक पार्ट को यहाँ पर एक हेड के हिसाब से माना जाता है। और ऑल दीज 8 डिविजन्स और हेड और एज फॉलोज। तो ये 8 हेड्स जो 8 हेड्स में इसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट किए हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे 8 हेड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि 8 हेड्स में डिवाइड किए हुए हैं, वो कौन से हैं। तो फर्स्ट हेड, तो ये फर्स्ट हेड है 0 to 1, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम हेयर टू चिन और नेप ऑफ नेक। यहाँ पर मेरी एक बात नोट कर लें, अगर आप सोच रहे हैं कि कटिंग सीखने के लिए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट जो आगे से जो कटिंग मेथड्स दिखाए हुए हैं ये मैं क्यों नहीं दिखा रही हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कटिंग से, और कटिंग दिखाए हुए तरीक़ों से भी हम डायरेक्टली इसको इस तरह से हम ये पढ़कर डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किए भी हैं। ब्लाउज़ की मेजरमेंट की कटिंग किस तरह से करनी है और स्कर्ट्स के
बारे में जो एक यहाँ पर ऑलरेडी है वो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। पर मुझे लगा कि जब तक हम परफेक्टली बेसिक पॉइंट्स नहीं सीख जाते तब तक हमें कटिंग करने के लिए कन्फ्यूजन ही रहती है। तो इससे तो आगे हर कटिंग के वक्त हम कन्फ्यूज होने से बेहतर है, कन्फ्यूजन में पड़े रहने से बेहतर है कि हम शुरुआत से ही बिल्कुल मेन बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो पहले अच्छी तरह से हम बाय हार्ट कर लें ताकि हमारी हर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसके लिए ये सभी जानना भी ज़रूरी है। तो बग़ैर बोरिंग महसूस किए अगर आप ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से नोट करके बाय हार्ट कर लें तो आप कटिंग को बिल्कुल जेंट्स एंड लेडीज़ कटिंग दोनों ही, जेंट्स एंड लेडीज़ कटिंग के दोनों ही आप परफेक्ट टेलर बन सकते हैं इस वाली बुक से कटिंग सीखकर। तो अगरचे आपके पास ये वाली बुक नहीं है, आप ऑनलाइन में ट्राई करके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये वाली बुक कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। या अगरचे आपके पास ये नहीं है तो आप पहले थोड़ा सा जूम कर लें वीडियो को, उसके बाद आप चाहें तो हर एक पेज जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली होती हूँ उसका स्क्रीनशॉट बनाकर रख लें ताकि आपको आसानी हो सके। या फिर आप ऑनलाइन में इसको पेमेंट करके डाउनलोड भी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए फर्स्ट हेड देखते हैं यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा। फ्रॉम हेयर टू चिन और नेप ऑफ नेक, यानी हेयर टू चिन, बालों से लेकर जो हमारी चिन होती है यानी ठुडी, तो ठुडी तक इसका फर्स्ट हेड आएगा। और नेप ऑफ नेक मतलब फिर गर्दन, जो गर्दन की गुद्दी होती है वहाँ तक भी बालों से लेकर गुद्दी तक या फिर ठुडी तक फर्स्ट हेड होगा। तो सेकेंड हेड इज़ इक्वल टू फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू निपल और बॉटम ऑफ स्काई, यानी सेकेंड हेड कहाँ से कहाँ तक होगा, ये नेक गुद्दी, गले की जो गुद्दी होती है वहाँ से लेकर नेप का मतलब यहाँ पर गर्दन या गुद्दी होगा। तो गर्दन से लेकर निपल यानी जो हमारा चेस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक, या फिर स्काई बॉटम ऑफ, और निपल मतलब चेस्ट का पॉइंट, और बॉटम ऑफ स्काई मतलब जो हमारा बगल होता है उसको स्काई कहते हैं, उसका जो पॉइंट आएगा बगल का आर्मपिट होता है उसको स्काई कहते हैं। तो सेकेंड हेड हमारा गर्दन से लेकर आर्मपिट तक आएगा। तो थर्ड हेड फ्रॉम बॉटम ऑफ स्काई टू नावल और हॉलो ऑफ वेस्ट, तो थर्ड हेड कहाँ से कहाँ तक मेजर किया हुआ है, बॉटम ऑफ स्काई यानी बगल की जो जहाँ पर सेकेंड हेड एंड होता है वहीं से फिर थर्ड हेड स्टार्ट होता है। तो बगल से लेकर नावल यानी जो हमारी नाभि होती है जिससे नाव भी कहते हैं, वहाँ से फिर जो ये हमारी कमर का हॉलो शेप होता है वहाँ तक, नाभि तक, या फिर साइड से देखें तो कमर का जो एक तरह का हॉलो शेप होता है वहाँ तक थर्ड हेड आएगा। और फोर्थ हेड इज़ इक्वल फ्रॉम नावल टू फॉर्क और प्यूबिक ऑर्गन्स, मतलब नाभि से लेकर जो यहाँ जो नेक्स्ट नीचे तक हमारे जो प्राइवेट एरिया या फिर हिप का एंड जहाँ पर होता है हमारा, वहाँ तक फोर्थ हेड नापा गया है। और फिफ्थ हेड यहाँ पर फ्रॉम फॉर्क टू मिड थाई और एंड ऑफ फिंगर्स विथ आर्म एट साइड, मतलब जो फिफ्थ हेड जो है वो फॉर्क से स्टार्ट होते हुए यानी यहाँ तक, जो अभी यहाँ से हिप की जो एंडिंग हो रही है यहाँ से लेकर मिड थाई यानी हमारी जांघ के बीच वाले हिस्से तक फिफ्थ हेड नापा गया है। या फिर अगरचे आपको बीच जांघ पॉइंट आउट करना मुश्किल हो रहा है तो आप मेजर करते वक्त इन फिंगर्स का भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर हमारे हाथ की फिंगर्स एंड हो रही होंगी वहाँ तक हमारा मिड थाई यानी जांघ का बीच वाला हिस्सा पॉइंट होगा। सेकंड है मिड थाई टू स्मॉल बिलो नी, यानी जो हमने कल वाली वीडियो में सीखा था कि स्मॉल किसको कहते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो हमारे घुटने के थोड़ा नीचे तक आता है उसको कहते हैं। तो सिक्स्थ हेड जो है बीच जांघ से मिडिल थाई से लेकर घुटने के थोड़ा से नीचे वाली साइड तक
होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँगी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 8 हेड आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाय हार्ट करने में आसानी हो सके। तो 8th हेड फ्रॉम लोअर लेग टू 7th हेड स्मॉल टू लोअर लेग जस्ट अबव द एंकल। तो 7th हेड जो है स्मॉल से लेकर बिल्कुल थोड़ा एंकल के बराबर थोड़ा सा ऊपर तक 7th हेड आएगा। और 8th हेड जो है फ्रॉम लोअर लेग टू बॉल ऑफ फुट स्टैंडिंग टिप्टो, यानी स्टैंडिंग टिप्टो मतलब अंगूठे पर पैर को खड़ा करना। तो ऐसे करने से 8th हेड कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि एक्चुअली द टोटल ह्यूमन हाइट इज़ कंप्यूटेड एट 7.5 हेड्स, यानी एक्चुअली जो ह्यूमन हाइट है वो कैलकुलेट करने पर 7.5 हेड्स के बराबर ही होती है। बट फॉर इजी कैलकुलेशंस द हाइट इज़ टेकन फ्रॉम हेयर टू द फुट। पर यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए बालों से लेकर फुट तक हाइट जो है वो लिया गया है ताकि कैलकुलेशंस करने के लिए इजी हो सके। क्योंकि अगर अभी 7.5 पर कैलकुलेट करना पड़े तो आगे जाकर इसकी डिविजन्स करने और कैलकुलेशंस करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, स्टैंडिंग टिप्टो दस मेकिंग हाइट इक्वल पार्ट्स, यानी मेकिंग 8 इक्वल पार्ट्स, 8 पार्ट्स जो हैं वो इक्वल बन सकें, ताकि क्योंकि जब 8 का हम हाफ़ करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का हाफ़ करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से आसानी हो जाएगी। अगरचे वहीं 7.5 पर 7.5 का फिर कितना जाएगा, 3.25 जाएगा, यानी 4 इंचेस को 4 हेड्स को फिर क्वार्टर पार्ट कम आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल 8 पार्ट्स करने के लिए द हाइट इज़ टेकन फ्रॉम हेयर टू द फुट। तो हेयर से लेकर फुट तक कंप्लीट 8 पार्ट्स बनाए हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें चाहें तो, ताकि आपको इन 8 हेड्स के जानने में आसानी हो। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने फैशनिंग स्केचेस बनाने के लिए पहले इस तरह से 8 हेड्स ह्यूमन बॉडी ड्रा करनी होगी। उसके बाद आप जिस तरह का चाहे उस तरह का उस पर डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर रिलेटिव लेंथ मेजर्स इन जेंटलमैन मेकिंग यूज़ ऑफ 8 हेड थ्योरी द फॉलोइंग रिलेटिव लेंथ मेजर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी 8 हेड्स थ्योरी को यूज़ करते हुए ना यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर जो फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए हैं वो लेंथ मेजरमेंट्स हासिल किए जाते हैं। तो फॉर ए ग्रोन अप प्रोपोर्शनेट ह्यूमन बॉडी, एक बढ़ती हुई ह्यूमन बॉडी की मुतनासिब के हिसाब से ये वाले लेंस ऑब्टेंड होते हैं, यानी बनते हैं। तो किस तरह से देखें, नेप टू द लेवल ऑफ आर्मपिट कितनी बनेगी, यानी गर्दन जो होती है वो गर्दन से लेकर आर्मपिट यानी बगल के लेवल तक कितने हाइट्स होंगे, कितने हेड्स तक होंगे, 1/8 ऑफ द हाइट, यानी i.e. 1 हेड। पूरे हाइट से 1/8 निकालना होगा, यानी किसी का भी फुल लेंथ देखते हैं तो उसका 1/8 कहाँ तक आएगा, गर्दन से लेकर बगल तक आएगा, उसी को 1/8 ऑफ हाइट कहेंगे। तो वो हो जाएगा 1 हेड, गर्दन से लेकर आर्मपिट तक 1/8 ऑफ दी हाइट, यानी 1 हेड होगा। ठीक है। नेचुरल वेस्ट i.e. नेप टू दी वेस्ट, नेप टू वेस्ट, यानी अगर हम कमर की लंबाई जानना चाहते हैं तो उसको कैसे देखेंगे, गर्दन से लेकर कमर तक अगर हम देखना चाहते हैं तो वो आएगी 1/4 ऑफ दी हाइट, यानी 2 हेड्स। नेप टू वेस्ट, यानी जब हम यहाँ पर गुद्दी पर रखकर हम टेप मेजर करते हैं वेस्ट की, तो हमें पता चलता है कि वेस्ट की लेंथ कितनी आती है। तो वो जो है वो 2 हेड्स जो है वो कमर की लेंथ आएगी, उसका 1/4 ऑफ द हाइट आएगा मेजरमेंट। जो इमेज यहाँ पर मैंने लगाई है इसको चेक कर सकते हैं आप वेस्ट मेजरमेंट के। इस तरह से हम
गुद्दी से कमर तक नापते हैं। तो फिर आगे आएगा फोर आर्म यानी आर्मपिट टू रिस्ट बोन। रिस्ट बोन मतलब हमारे हाथ की जो कलाई की जो बोन होती है, जो यहाँ पर है, इसका है ये मतलब यहाँ पर जो हमारी बोन होती है यहाँ तक अगर हम स्ट्रेट ठहरें तो कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। फोर आर्म यानी हमारा जो हमारा बगल का एंड होता है वहाँ से लेकर हमारी कलाई की बोन तक 1/4 ऑफ दी हाइट आएगा। तो ये भी कमर के लेंथ के बराबर ही होगा, 1/4 ऑफ दी हाइट यानी 2 हेड्स। और एल्बो टू आर्मपिट, कहनी से लेकर हमारे हाथ की एल्बो यानी कहनी से लेकर बगल तक 1/8 ऑफ दी हेड हाइट। तो ये एक हेड के बराबर आएगा, 1/8 ऑफ दी हाइट। इनसाइड लेग और लेग मेजर, तो इनसाइड लेग मतलब जब जो हमारा फॉर्क लेंथ होता है उसको ऊपर से छोड़कर जो नीचे से जो बचता है उसको कहते हैं इनसाइड लेग। तो अगरचे हम पैंट जब हम मैं आपको आगे इसमें दिखा देती हूँ डायग्राम में, ताकि आपको ठीक समझ में आ सके कि इनसाइड लेग किसे कहते हैं। तो ये देखिए, इसे कहते हैं इनसाइड लेग। जो यहाँ से ये 2 से 1 तक ये जो फुल लेंथ है, यहाँ पर 2 से 1 तक ये इनसाइड लेग है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये 2 to 1 इनसाइड लेग दिया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इनसाइड लेग है। ये फॉर्क है, तो ये फॉर्क को छोड़कर यानी जो इस तक की लेंथ होती है उसको छोड़कर जो नीचे से बचता है वो होता है इनसाइड लेग। तो वही यहाँ पर दिखाया है कि इनसाइड लेग और लेग मेजर जो है हाफ दी फुल हाइट, और फिर उसमें 2 से 2.25 इंच तक लेस करना होगा। जितना फुल लेंथ होता है उसका हाफ, फिर उसमें से 2 से 2.25 इंच लेस करना होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्लोप ऑफ शोल्डर, यानी शोल्डर का जो स्लोप होता है, यहाँ से जो शोल्डर स्टार्ट होती है उसका जो ये स्लोप होता है, वो स्लोप ऑफ शोल्डर जो होता है वो 1/6 ऑफ द नेचुरल वेस्ट लेंथ, यानी जो नेचुरल वेस्ट लेंथ मतलब गुद्दी से लेकर कमर तक जो नाप लेते हैं उसका 1/6 वेस्ट लेंथ आएगा ये स्लोप। फिर उसके बाद स्लीव लेंथ अप टू रिस्ट, यानी स्लीव लेंथ अप टू रिस्ट फ्रॉम शोल्डर। तो स्लीव लेंथ शोल्डर से लेकर रिस्ट तक 3/8 ऑफ दी हाइट यानी 3 हेड्स, लेस 2 to 4 सेंटीमीटर, और इंचेस में 1/4 इंच से 1.25 इंच दिखाया गया है। तो लेंथ एक स्लीव लेंथ की कितनी होगी, 3/8 ऑफ दी हाइट, 3/8 ऑफ दी हाइट लेस 2 to 4 सेंटीमीटर, यानी 3 हेड्स आएंगे। ओके, तो फिर 3 हेड्स यानी जितना भी 1 हेड यहाँ से यहाँ तक होगा उसके हेड्स के हिसाब से कितने कितने कौन से मेजरमेंट्स आएंगे, कितने हेड्स के अकॉर्डिंग कौन से मेजरमेंट्स आएंगे, वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको समझ ना आए तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर है बोथ द आर्म एक्सटेंडेड, मतलब फुल हाइट ऑफ द फिगर, यानी अगर हम दोनों हाथ दोनों आर्म्स पूरी तरह से फैलाएंगे तो वो आएगा पूरा हमारा 8 हेड्स, यानी जितना फिगर होगा उतना उसका फुल हाइट जो होता है उतना ही दोनों हाथ फैलाने पर आएगा। क्योंकि एक हाथ का मेजरमेंट जो लेंथ होता है वो फिर हमारी हाफ बॉडी तक जाता है, तो नीचे का जो हाफ बॉडी होगा वो दूसरे आर्म के लेंथ के हिसाब से होगा। तो दोनों आर्म्स अगरचे हम फैलाएंगे ऐसे करके चौड़ाई में तो वो पूरा फुल हाइट होगा, वो यानी 8 हेड्स होगा। फिर नी फ्रॉम फॉर्क, यानी फॉर्क का जो अभी मैंने बताया था, फॉर्क का कहाँ तक आता है शेप, तो उसके नीचे वाले हिस्से से
नी तक, तो फॉर्क से लेकर घुटने तक। हाफ इनसाइड लेग लेस 2 सेंटीमीटर, यानी हाफ इनसाइड लेग जो कि मैंने अभी बताया आपको पैंट में, ये हाफ इनसाइड लेग है, यानी ये फुल इनसाइड लेग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल इनसाइड लेग है। तो इसका हाफ हमें देखने के लिए ये आगे आपको पैंट्स में समझ में आ जाएगा कि हाफ इनसाइड लेग कितना लेना होता है। तो वो लेना होता है हाफ इनसाइड लेग लेस 2 इंचेस, हाफ इनसाइड लेग लेस 2 इंचेस, जो कि फॉर्क से लेकर नी का लेंथ, नी का जो हम पैंट मेजर करने के, पैंट की कटिंग करने के लिए जो हम मार्किंग करते हैं, वहाँ पर हम घुटने का जो मार्क करते हैं नी लेंथ कहते हैं उसको। तो पैंट के डायग्राम, पैंट की मार्किंग, पैटर्न मार्किंग करने के लिए जब हम नी लेंथ मार्क करने के लिए जो मेजरमेंट हमें चाहिए, वो हमें जब हम फॉर्क का यहाँ तक हमने जब फॉर्क का कर लिया होता है, तो आगे से नी लेंथ मार्क करने के लिए हमें इस हाफ इनसाइड लेग का हाफ में से फिर बराबर हाफ करना होगा। उसके बाद फिर लेस 2 इंचेस करके हम ऊपर से मार्क करेंगे, तो परफेक्ट नी का लेंथ हमें मिल जाएगा। तो इस तरह नी का लेंथ ऑब्टेंड होगा। स्मॉल फ्रॉम नी, यानी ये जो स्मॉल जो पार्ट है, घुटने से थोड़े से नीचे वाला हिस्सा, वहाँ तक से ऊपर घुटने तक का मेजरमेंट होगा 2 और 2.5 इंच, यानी 2 या 2.5 इंचेस। तो काफ फ्रॉम स्मॉल फ्रॉम नी, घुटने के थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, तो वो 2 to 2.5 इंच आएगा। और काफ फ्रॉम स्मॉल, यानी घुटने के नीचे वाले हिस्से से भी थोड़ा और नीचे, उसको काफ कहते हैं। तो काफ से स्मॉल तक 3 to 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर बॉडी राइज जो दिया हुआ है वो वेस्ट टू फॉर्क, बॉडी राइज किसे कहते हैं, i.e. वेस्ट टू फॉर्क, यानी कमर से लेकर जो क्रॉच जो हम पॉइंट करते हैं, जो कि पैंट्स, स्कर्ट्स वगैरह पैटर्न बनाने के लिए, तो इसको फॉर्क, बॉडी राइज। ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है, यानी हिस्तक की लेंथ, उसको बॉडी राइज कहते हैं। तो इसके बारे में हम बॉडी राइज कितना लेना होगा, क्या मेजरमेंट विदाउट हम किसी के भी बॉडी को, जो लेडीज़ होते हैं वो पैंट्स अगर हम स्टिच करना चाहें तो हम वो नाप लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, वो यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं, वो हम सीखेंगे आगे वीडियोस में। तो बॉडी राइज जो होता है वो 1/8 ऑफ द हाइट 1 हेड। तो 1 हेड यानी जितना हमारा हेयर से लेकर नेक तक आएगा वो पार्ट, तो वो पार्ट कितना आएगा, 1/8 हाइट प्लस 2 इंचेस हम हिस्तक का लेंथ मार्क करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 9 पूरा एक्सप्लेन हो चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस आज की ही ये 1 पेज एक्सप्लेन करने के लिए ही अबाउट 25 मिनट्स लगे हैं शायद। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो को आज एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रिलेटिव गर्थ मेजर्स इन जेंटलमैन, यानी यहाँ पर लेंथ्स के बारे में हमने सीखा। आगे इस पेज नंबर 10 में रिलेटिव गर्थ मेजर्स इन जेंटलमैन, यानी वहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट सीखा। यहाँ पर राउंड मेजर्स, यानी जो बॉडी के राउंड हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, उसके बारे में सीखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या समझा, आपको समझ में आया या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल की वीडियो में सीखेंगे आगे की क्लास में मेजरमेंट्स के राउंड्स जो होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, तो सीखेंगे अगली वीडियो में। तो आप सबका यहाँ तक, अगरचे मेरी वीडियो आप यहाँ तक देख पाए हैं तो शायद आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो इसके लिए
वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक्सप्लेन करने में कोई भी अगरचे आपको मिस्टेक लगी हो या फिर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, वरना कम से कम एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किताब से एक्सप्लेन करने के इस आइडिया को ये आइडिया मेरा आपको हेल्पफुल है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो टेलरिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई अपने बच्चों के, चाहे फिर बेटा हो या बेटी हो, अच्छे से अपने कपड़े आप खुद डिज़ाइन कर सकें और दूसरों के भी स्टिचिंग करके अर्निंग कर सकें। तो इसके लिए बेसिक्स पॉइंट्स से हमने ये जो क्लासेस शुरू की हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।